हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं गई थी रेलवे काउंटर पे दोबारा से अपने टिकट की डेट चेंज करवाने के लिए। ये जो टिकट था वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से जो कंसेशन टिकट होता है ट्रैवल कंसेशन का, वो टिकट था। तो पिछले जो टिकट बनवाया था 5-6 दिन पहले, वो 680 रुपये का टिकट बना था, लेकिन किसी वजह से हम फॉलोअप में नहीं जा पा रहे। तो वजह यही है कि मेरी मदर इन लॉ की गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी हुई, जो कि मेदांता गुड़गांव में हुई। तो उस वजह से मेरे जो हस्बैंड हैं वो उनके साथ बिज़ी हैं उनके ट्रीटमेंट को लेकर। तो मैंने सोचा कि डेट चेंज करवा लेते हैं। तो आज मैं जब डेट चेंज करवाने के लिए गई तो पहले तो वो कर ही नहीं रहे थे। दोबारा से जब थोड़ा सा बोला कि हम पहले भी करवा चुके हैं, अभी आप करके देखिए, डेट चेंज हो जाती है। तो उन्होंने फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम पर देखा तो बोले कि ठीक है कर देते हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे पहले, जब मैंने 2 साल पहले ये डेट चेंज करवाई थी, तब सिर्फ जनरल चार्ज जो होता है 100 रुपये 110 वो ही काटा था। बाकी जो पैसे थे वो कुछ ही हमने ऐड किए थे, उसमें सिर्फ 100 रुपये ही ऐड किए थे। तो डेट चेंज होकर हमें नया टिकट मिल गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि टिकट बनते टाइम जब मैंने वो रिजर्वेशन फॉर्म दोबारा से भरा तो उसमें फिर उन्होंने जो 680 रुपये का टिकट था उसमें 510 रुपये हमने दोबारा से एक्स्ट्रा पे किया। तब जाकर हमें एक नया टिकट मिला। 170 रुपये ही उसमें ऐड किए गए, बाकी 510 हमने दोबारा से पे किए। तब ये हमें डेट चेंज होकर नया टिकट मिला है। तो ये इस तरह से हुआ है। कुछ रूल्स चेंज हुए या नहीं हुए, या मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पर हमेशा नए नए लोग बैठते हैं रेलवे काउंटर पे, तो इस वजह से शायद। तो खैर हमें डबल पे करके हमें ये कंसेशन टिकट मिला है, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। तो टिकट तो खैर बन गया, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट की डेट मेरी फ़िक्स थी। तो मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो टाटा हॉस्पिटल में 9 तारीख की है, 9 अक्टूबर की, जो कि गायनी ओपीडी की अपॉइंटमेंट है मेरी। तो ये 10 साढ़े 10 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था। लेकिन टिकट चेंज करवाए तो वो अपॉइंटमेंट की डेट भी हमें चेंज करवानी पड़ेगी। तो अपॉइंटमेंट की डेट तो व्हाट्सएप पे चेंज करवा लेंगे। तो डेट चेंज कैसे करते हैं, जिनको नहीं पता वो कोई पिछले वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो डेट चेंज हम व्हाट्सएप में करवा लेंगे। और बाकी जो कुछ कमेंट्स आए थे आज 4 घंटे पहले, तो सोचा कि यहाँ पर हम रिप्लाई दे देते हैं उनका। तो उनके जो कमेंट्स हैं वो कुछ अजीब सा कुछ कमेंट है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। स्टारफिश कहानी और जाने के दिए नहीं वो मिलता है क्या, ये झूठ बाबर कहीं घूमने के दिए जैसे। समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा कि वो ये जानने चाहते हैं कि सोमनाथ जाएं, वैष्णो देवी जाएंगे तो वहाँ के लिए नहीं मिलती है क्या कुछ छूट। कृपया बताइए कैंसर पेशेंट को। और प्लीज़ मैडम जी रिप्लाई दे दीजिए, क्योंकि मैं भी कैंसर पेशेंट हूँ, मैं सोमनाथ घूमने जाना चाहती हूँ। तो मुझे कुछ छूट मिलेगी कन्या, या मुझे जानकारी चाहिए। शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी उनसे। तो वो जानना चाहती हैं कि आपको ट्रैवल कंसेशन, आपको जो छूट चाहिए वो सिर्फ मरीज़ों को हॉस्पिटल के लिए ही मिलती है, या फिर घूमने जाने के लिए भी मिल जाती है, जैसे कि आप तीर्थ करना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको तीर्थ करना जाना है तो आपको अपने पैसे से टिकट बनवाना होगा, अपने पैसे से ही आप तीर्थ करने जाएंगे। ये जो कंसेशन टिकट मिलता है वो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए मिलता है। आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे टाटा हॉस्पिटल या फिर अपने फॉलोअप में जाएंगे, तभी आपको कंसेशन का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ आप जहाँ भी जाएंगे, घूमने जाएंगे, तीर्थ पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपको अपने पैसे से ही टिकट बनवा कर जाना होगा। और दूसरा टिकट है मैडम, कंसेशन टिकट वेटिंग हो तो कंफर्म होगा या नहीं। तो कंसेशन टिकट वेटिंग है तो कंफर्म हो जाता है। और बाकी आप पीएनआर स्टेटस चेक करके भी देख सकते हैं कि आपकी वेटिंग कम हुई या नहीं। और अगर नहीं भी हुई होगी तो जिस दिन चार्ट प्रिपेयर होगा उस दिन आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, आपका टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ख़ास तौर से कैंसर पेशेंट्स का जो टिकट होता है वो कंफर्म हो जाता है। मेरा तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने टिकट बनवाया तो कंफर्म नहीं हुआ। जब भी टिकट बनवाया वेटिंग पे आया तो वो कंफर्म हो जाता है। तो इस तरह से हो जाता है। और अभी हम बात करते हैं मेरी मदर इन लॉ की। तो टिकट की डेट चेंज करवाई, क्योंकि वो मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव गई हैं अपनी गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी करवाने के लिए। और उनकी एज जो है वो 75 प्लस में है और उनको हार्ट अटैक 2 बार आ चुके हैं। तो यहाँ उनका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो 7-8 साल पहले पता लग गया था कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। डॉक्टर ऑपरेट करके हटाने के लिए सलाह देते रहे, लेकिन वो डर की वजह से नहीं उन्होंने
करवाया ऑपरेशन के प्रॉब्लम होगी, बाद में कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो देख लेते हैं वीडियोस पे, लोग बाग बताते हैं कि ऐसा करवा लोगे तो वैसा होने लगेगा, ऐसा होने लगेगा, तो इस वजह से उन्होंने नहीं करवाया था। और जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी तो हार्ट के डॉक्टर ने कहा कि अब अगर सर्जरी करवाते हैं तो अटैक ऑन द स्पॉट, ऑन द वेंटिलेटर पे भी आ सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो यहाँ झांसी यूपी के डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया था, रिस्क है, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। जब रिस्क नहीं था तब करने को बोले, तब नहीं करवाया, तो अभी रिस्क है, अब नहीं कर सकते। तो फिर जैसे तैसे करके मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव पहुँचे, तो वहाँ के डॉक्टर्स ने कुछ ट्रीटमेंट्स दिए। ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई, तो अभी उनकी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी हो चुकी है। तो अभी वो फ़िलहाल में ठीक है। और स्टोन की जो सर्जरी हुई है गॉल ब्लैडर स्टोन की, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, जिसमें 1.5 लाख का खर्चा है और बाकी ट्रीटमेंट वगैरह का हुआ होगा। तो इस तरह से सर्जरी हो चुकी है और अभी उनका जो स्टोन है वो दिखाएंगे हम इस वीडियो में कि उनकी जो स्टोन्स हैं वो कितने बड़े बड़े स्टोन्स हैं, एकदम पत्थर की तरह। तो इस तरह से स्टोन्स बन जाते हैं। तो जब भी डॉक्टर्स गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन है और डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी करके हटा लीजिए, तो हटा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में एज बढ़ेगी, कोई बीमारियाँ और बढ़ेंगी तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आखिर में उनको हटाना ही पड़ा। और सेम इसी तरह से कैंसर का भी है कि जब डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी करवा लीजिए, तो सर्जरी करवा लेनी चाहिए ताकि कैंसर से क्योर कर पाएँ। अगर ये बढ़ जाता है तो बाद में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोई भी बीमारी है उसको जल्दी पकड़ में आए, डॉक्टर जब भी बोलें सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट देने के लिए बोलें तो वो ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। ये है मेरी अम्मी, मतलब मेरी मदर इन लॉ, और इनकी एज जो है वो 75 प्लस में है और अभी मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जा रही हैं अपनी सर्जरी के लिए। और अभी इनकी सर्जरी हो चुकी है और आईसीयू में हैं भर्ती, जैसे कि ऑपरेशन के बाद 24 आवर्स के लिए रखना होता है आईसीयू में, तो ये आईसीयू में है अभी। और केयरिंग हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है। और जो स्टोन की साइज़ है वो दिखाते हैं हम आप लोगों को। तो ये देखिए कितने सारे पत्थर, कितने बड़े बड़े स्टोन्स निकले पेट में से, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया और ये स्टोन्स हैं इनके। तो आई होप कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए।